तो दोस्तों आज से हम यहाँ पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको एक सीरीज के अंदर ओवर पावर मेन कैरेक्टर को देखना है तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। एक ऐसा मेन कैरेक्टर जो अगर किसी को देख ले तो वो इंसान जगह पे मर जाए, उसको अटैक करने की भी जरूरत ना पड़े, वो बस अपना हल्का सा ऑरा का इस्तेमाल करे कि दुश्मनों की लाशें बेच जाए। उसकी एंट्री मारते साथ ही दुश्मनों के दिल में ऐसा खौफ बैठ जाए कि वो मैदान छोड़कर भाग जाए। अगर इस तरह के पावरफुल मेन कैरेक्टर को आपको देखना है तो आज की सीरीज में हम यहाँ पर उसी तरह के बंदे से मिलने वाले हैं जिसका नाम होगा जुआन किन। एक ऐसा लड़का जो कि शुरुआत में बहुत कमजोर था, उसे लड़ाई के दौरान जीतने से ज्यादा खुद की सेफ्टी पर ध्यान रहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही लिखा हुआ था। एक दिन उसकी किस्मत इस तरह से बदल जाती है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि मानो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर उसके जितना पावरफुल कोई भी ना हो। तो हम यहाँ पर बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज के स्टार्ट में हम यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर जुआन किन को देखते हैं। वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। ये यहाँ पर आया कैसे थोड़ी देर के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके सामने एक सेक्रेट वेपन होता है। वेपन यहाँ पर जुआन किन से कह रहा था कि देखो मास्टर, जब तुम्हारी लाइफ बहुत बड़े खतरे में पड़ जाए और ऐसा लगे कि तुम्हारी जान जाने वाली है ना, तो मैं यहाँ पर खुद से एक्टिवेट होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो क्या आप मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं ताकि हम दोनों दो जिस्म और एक जान बन जाएं? उसके बाद आप ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको कोई आग उठाकर भी नहीं देख पाएगा। तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? जुआन किन के पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत में अभी हाल फिलहाल फंसा हुआ है। तो इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ये होते साथ ही सेक्रेट वेपन की जितनी भी पावर होती है वो जुआन किन के अंदर जाना शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से ऑरा से घिर चुका था। और अब यहाँ पर दोनों का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट तरह से मैच हो गया होता है। इसके बाद हम यहाँ पर जुआन किन को देखते हैं। वो एक माउंटेन एरिया में आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आते ही कई सारे मॉन्स्टर ने उसके और उसके दोस्तों के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। असल में जुआन किन अपने सेक्ट से अपने दोस्तों के साथ इस माउंटेन इलाके में आया हुआ था, क्योंकि ये माउंटेन इलाके के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं जो कि डिसेबल वगैरह को कल्टीवेशन इंप्रूव करने में काम आते हैं। लेकिन मुसीबत यही है कि यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह भी रहते हैं, तो उनको मार कर ही रिसोर्सेस हासिल किया जाता है। बिल्कुल एक छोटा सा टेस्ट के मुताबिक है ये। जुआन किंग के सेक्ट वालों ने कई सारे डिसेबल को यहाँ पर भेजे हैं ताकि वो मॉन्स्टर से फाइट करें, अपने लिए रिसोर्सेस ढूंढें और अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो इसलिए जुआन किन भी यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा डरपोक इंसान है। वो जब भी फाइट करने जाता है उसको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, मेरा अच्छा भला शरीर जो कि इतना ज्यादा हैंडसम हूं मैं, इसमें चोट लग गई तो मैं कितना बदसूरत दिखूंगा। इसलिए वो फाइट से ज्यादा खुद को ही बचाने में लगा हुआ होता है। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से जुआन किन की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ये सारे के सारे जुआन किंग और उसके दोस्त वगैरह इस माउंटेन एरिया में शुरू में ही एंट्री मारे थे और अभी तक के इनका मुकाबला किसी भी मॉन्स्टर वगैरह से नहीं हुआ था। तो यहाँ पर सारे दोस्त मिलकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह से मॉन्स्टर को मारना चाहिए। जुआन किन यहाँ पर मस्त ज्ञान दे रहा होता है कि देखो, फाइट से ज्यादा ना हमें हमारी सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें पता ही होगा कि कितने सारे पावरफुल कल्टीवेटर रह चुके हैं जो कई बार फाइट के दौरान भी मारे गए। इतनी मेहनत करो, इतने पावरफुल कल्टीवेटर बनो, लेकिन क्या पता कब कोई दुश्मन आकर हमारी वाट लगाते हुए चला जाए, उसके बाद हम क्या रह जाएंगे? सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, लेकिन हमारी जान तो चली गई ना। इसलिए इस फाइट के दौरान हमें जब भी ऐसा लगे कि हमारी हालत खराब होने वाली है, मॉन्स्टर हमारे पर अटैक कर सकते हैं, तो सीधा मैदान छोड़कर भाग जाना। किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करना और दौड़ते जाना ताकि मॉन्स्टर के इलाके से बाहर निकल जाओ। तो उसके बाकी फट्टू दोस्त जो लोग थे वो लोग कहने लग जाते कि हाँ बॉस, क्या कमाल का ज्ञान दिया है तूने, हम तो यही चीज अपनाएंगे, जैसे खतरा लगेगा हम भाग जाएंगे वहां से। लेकिन उनमें से एक समझदार बंदा था, वो कहने लग जाता है कि ये तो हमारी एक प्रैक्टिस है ना, हमारे सेक्ट वालों ने हमें यहाँ पर भेजा है। वैसे भी उनको पता है कि यहाँ के जितने भी मॉन्स्टर हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम यहाँ पर उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें तो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करनी है, मॉन्स्टर को मारना है, रिसोर्सेस हासिल करने हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हम मैदान छोड़कर भाग जाएंगे तो हमारा फायदा क्या हुआ यहाँ पर आकर? लेकिन जुआन किन तो बहुत सारा डरा हुआ था। वो अपने ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिंग तालिस्मान को भर लेता है, जबकि एक बंदे के लिए एक ही तालिस्मान होते हैं, उसने तो 8-10 एक ही साथ अपने ऊपर लगा लिया था ताकि कोई भी खतरा हो तो ये तालिस्मान कम से कम उसकी जान बचा सके। वो उस समझदार बंदे से कहने लग जाता है कि देख, तुझे अगर मरना है ना तो तू खुशी खुशी जाके मर जा, लेकिन हमसे ना हो पाएगा, मुझे मेरी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। लेकिन तभी जहाँ पर ये सारे के सारे लोग बैठे थे वहां पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक आकर लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर की पूरी फौज आकर पहुंच रही थी, जिस वजह से सारे के सारे दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी इनको खुद को बचाने के लिए फाइट तो करना ही पड़ेगा। बेचारे अटैक लगने की वजह से जुआन किंग का जो तालिस्मान वगैरह था वो सब यहाँ पर खत्म हो जाता है। बस एक ही अटैक के अंदर तालिस्मान डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पर जुआन किंग की फटी पड़ी थी कि भाई साहब क्या करूंगा मैं, तालिस्मान भी गयो, अब तो मेरी वाट लगेगी पक्का।
जैसे ही वो लोग यहाँ पर अभी जो मॉन्स्टर वगैरह आए थे उनको देखते हैं, उन सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है कि नहीं यार ये तो एंशिएंट मॉन्स्टर है। मास्टर ने नहीं कहा था कि हमें यहाँ पर एंशिएंट मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी है, उन्होंने तो कहा था कि हमें नॉर्मल मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी होगी। एंशिएंट मॉन्स्टर का मुकाबला हम थोड़ी ना कर सकते हैं, हम तो अभी भी सेट के अंदर ज्वाइन हुए, हमारे पास उतनी पावर ही नहीं है। तो यहाँ पर एंशिएंट मॉन्स्टर कैसे आ गए? लगता है कि हमारी किस्मत आज बहुत बुरी थी, हमारी आज वाट लगने वाली है। वो मॉन्स्टर जैसे ही जुआन किंग के पास आकर उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी जान के लेने वाला था कि तभी वहां पर एक सुंदर सी मोहतरमा की एंट्री होती है। वो एक प्रिंसेस थी और वो यहाँ पर आई थी एक फायर लोटस पे खड़ी होकर। वो यहाँ पर आकर उन एंशिएंट मॉन्स्टर से कहने लग जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो यहाँ पर डिसेबल के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली। तुम सारे के सारे एंशिएंट मॉन्स्टर तुम मेरे हाथों मरोगे। जो देखकर बाकी जितने भी लोग थे वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अरे वाह, ये तो होंगयान है, ये तो एक प्रिंसेस है, ये हमारी मदद करने के लिए आई है ना, तो पक्का हम यहाँ पर बच जाएंगे, क्योंकि इनके बाद जो इनका फायर लोटस है वो सबसे ज्यादा कमाल का है और ये फायर एलिमेंट की पावर को भी कंट्रोल कर सकती है, तो ये हमें जरूर आकर इन एंशिएंट मॉन्स्टर से बचा लेगी, हमें कुछ नहीं होगा। उधर होंगयान की यहाँ पर फटी पड़ी थी, वो कहने लग जाते कि जाने में जाना ही, वरना तो मैंने सोच ही लिया था कि आज ही मेरा यहाँ पर कफन दफन हो जाएगा इन मॉन्स्टर के हाथों, लेकिन इस होंगयान ने आकर मुझे बचा लिया। होंगयान उन मॉन्स्टर के साथ जाकर फाइट करने लग चुकी थी, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगयान के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। होंगयान अपनी फायर पावर की मदद से उनको मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो जो एंशिएंट मॉन्स्टर थे वो उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। धीरे धीरे करते हुए ऐसा लगने लग जाता है कि यहाँ पर होंगयान कमजोर होती हुई नजर आ रही है और उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक जाकर लग चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लो, हो गया गरीबी में आटा गीला। सारे लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि होंगयान अगर उनको बचाएगी, लेकिन होंगयान की तो खुद हालत खराब हो गई। इसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा पहुंच जाता है जुआन किंग की तरफ ताकि यहाँ पर वो उसकी जान ले सके, लेकिन तभी वहां पर वो सेक्रेट वेपन जो कि जुआन किंग को मिला था वो उससे कहने लग जाता है कि मास्टर, क्या आपको मेरी जरूरत है? क्या मैं आपको अपनी पावर का नमूना दिखाऊं? क्योंकि जब भी आप मुसीबत में पड़ोगे मैं अपने आप ही एक्टिवेट हो जाऊंगा। तो जुआन किंग कहता है कि अबे यार, सोच क्या रहा है, जल्दी जल्दी करना, वरना ये लोग मेरी वाट लगा कर रख देंगे। तो ये होते साथ ही आसपास का पूरा माहौल बदलने लग जाता है, हर तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैलने लग गया था और सेक्रेट वेपन की जितनी भी पावर होती है वो यहाँ पर जुआन किंग के अंदर जाने लग गई थी। सेक्रेट वेपन उससे कहने लग जाते कि देखो, आप पैनिक मत करना, क्योंकि मैं आपकी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ ना, तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो मेरी बातों के ऊपर। तो ये होते साथ ही जुआन किंग के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है, वो पूरा घिर चुका था उसी सेक्रेट वेपन के ऑरा से, और उसके बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं थी। वो मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पर जुआन किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। जुआन किंग जो होता है, जब अपना शरीर देखता है कि वो यहाँ पर एकदम से बदल ही चुका है, तो उसके अंदर से उसकी सोल बाहर आके कहने लग जाती है, अरे भाई साहब, मेरे शरीर को क्या हुआ? अब सेक्रेट वेपन मेरे शरीर की वाट मत लगा देना, तू फाइट करने जाएगा मॉन्स्टर से, तेरे ऊपर कितने दाग धब्बे लग जाएंगे, कट फट जाएगा तू, जो कि मैं नहीं चाहता, मेरा सुंदर सा शरीर वैसे ही रहने देना तू। लेकिन जुआन किंग के शरीर के ऊपर तो पूरी तरह से उस सेक्रेट वेपन का कंट्रोल हो चुका था। वो कंट्रोल के बाद जुआन किंग कहने लग जाता है कि करीब करीब 10,000 साल से मैं इस लम्हे का इंतजार कर रहा था कि कब मुझे वापस से फाइट करने का मौका मिलेगा, और आज यहाँ पर मुझे दोबारा से फाइट करने का जब मौका मिला तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जुआन किंग हैरान कि अरे भाई साहब, इस सेक्रेट वेपन के अंदर क्या चीज मौजूद थी, इसने तो पूरी तरह से मेरी बॉडी को ओवरटेक कर लिया, मेरा कंट्रोल ही नहीं है मेरी बॉडी पे। तब जैसे ही वो मॉन्स्टर यहाँ पर जुआन किंग के ऊपर अटैक करने वाला, जुआन किंग सिर्फ इतना कहता है डिस्ट्रॉय, और जैसे उसने डिस्ट्रॉय कहा था, इतना खतरनाक और उसके अंदर से बाहर निकलता है कि सामने वाला मॉन्स्टर फट कर उसके चीथड़े उड़ चुके थे। 1 सेकंड के अंदर उसकी धज्जियां उड़कर रख दिया था इस जुआन किंग ने। वहां मौजूद सारे के सारे लोगों को बिल्कुल एक सदमा लग जाता है कि भैंस की टांग, ये क्या हुआ? जुआन किंग सबसे ज्यादा डरपोक इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है? ये हमारा जुआन किंग ही है ना, कि इसको क्या हो गया? ये जैसे जैसे होंगयान और उसके दोस्त वगैरह जितना यहाँ पर जुआन किंग से इंप्रेस होते हैं, उनके अंदर से थोड़ा सा ऑरा बाहर निकलता है जिसपे कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे, और वह सारा का सारा ऑरा चला जाता है उस सेक्रेट वेपन के अंदर। अब ये नंबर वगैरह लेने के बाद वो सेक्रेट वेपन जो था जुआन किंग से कहने लग जाता है कि देखो, जितने भी लोग तुम्हारी सराहना करेंगे, जितने भी लोगों की नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ना, वो सारे के सारे रिस्पेक्ट एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो सारे पॉइंट्स को मैं अपने आप कलेक्ट कर लूंगा। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल तुम आगे चलकर कर सकते हो, जब तुम्हें अगर किसी ट्रेजर की जरूरत हो, किसी वेपन की जरूरत हो, किसी कल्टीवेशन टेक्निक की जरूरत हो ना, तो उन पॉइंट्स के बदले में तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। मतलब साफ है कि तुम्हें यहाँ पर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को इतना रिस्पेक्टेड पर्सन बनाना है कि लोग खाली तुम्हारी पावर को देखकर तुम्हें रिस्पेक्ट दें। जितना वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे चीजों को खरीदने के और अपनी पावर को इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सेक्रेट वेपन के बारे में किसी और को बिल्कुल भी नहीं पता था। उनको तो लग रहा था कि जुआन किंग अचानक में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जुआन किंग बड़ा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है कि अब यहाँ पर अपना जलवा बिखेरना पड़ेगा ताकि लोग मेरे दीवाने हो जाएं, और उसके बाद तो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ।
लेकिन तभी वहां पर एक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आकर पहुंच चुका था और वो यहाँ पर आया था जुआन किंग के ऊपर हमला करने के लिए ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन जुआन किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फुल एटीट्यूड के साथ उसी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। बाकी लोग उससे कह रहे थे कि अबे जुआन किंग मरने जा रहा है क्या, मर जाएगा तू, आजा फटाफट से पीछे, वरना ये मॉन्स्टर तेरी जान ले लेगा। लेकिन जुआन किंग सुनने को तैयार ही नहीं। वो बिल्कुल किसी एम्परर की तरह झुके, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसके कदमों में पूरी दुनिया हो, इस तरह के एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके अंदर से बेचारे जुआन किंग की सोल की फटी पड़ी होती कि लगता है कि इस बार तो मेरा शरीर फटेगा, ये सेक्रेट वेपन मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। जुआन किंग के बाद जब यहाँ पर सेक्रेट वेपन का कंट्रोल होता था तो जुआन किंग बिल्कुल अलग ही तरह से बात करता था, एकदम एटीट्यूड के साथ, जैसे कि वो कोई मुहावरे कह रहा हो या हार्ड हार्ड वर्ड्स कह रहा हो कि चांद सूरज आज भी वैसे हैं जैसा कि हजारों साल पहले हुआ करते थे, दुनिया आज भी उतनी ही बुरी है जैसा कि पहले हुआ करती थी। इस तरह की वो बातें करता था। तो उसके ऐसे बात करने के तरीके को जब बाकी लोग सुनते हैं ना तो उनको डाउट होने लग जाता है। वो जो होंगयान थी वो कहने लग जाती है कि मेरे ख्याल से ना मैंने कहीं तो सुनकर रखा है कि इस तरह से बातें कौन करता था। पुरानी किताबों में लिखा है कि आज से करीब 10,000 साल पहले एक हेवन के डिवाइन एम्परर हुआ करते थे। वो सेम बिल्कुल इसी तरह से बात करते थे। उनकी पावर इतनी थी कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट या फिर पूरा वर्ल्ड ही क्यों ना कह लो, उनके जितना स्ट्रॉन्ग पूरी दुनिया में कोई नहीं था। उनका जलवा पूरे इस अर्थ के अंदर नहीं बल्कि हेवन के अंदर भी था। लोग उनका नाम सुनकर बिल्कुल कांप जाया करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी बैटल हुई जिसमें वो डिवाइन एम्परर पूरी ताकत के साथ लड़े थे, लेकिन आखिरकार फाइनली जाकर उनकी जो फिजिकल बॉडी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। उस टाइम तो लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर डिवाइन एम्परर खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर जुआन किंग को देख रही हूँ ना, इसका इस तरह से बात करने के तरीके को देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस डिवाइन एम्परर की सोल अभी भी बची हुई थी, जो हो सकता है कि यहाँ पर इसी माउंटेन इलाके के अंदर फंसी हुई हो। और जैसे यहाँ पर जुआन किंग आया उसके ऊपर उस सोल ने कब्जा कर लिया होगा। इसी वजह से अचानक में जुआन किंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यानी कि ये जुआन किंग नहीं बल्कि हमारे डिवाइन एम्परर हैं। मतलब कि दोस्तों उस सेक्रेट वेपन के अंदर किसी और ने की नहीं बल्कि उसी हेवन के डिवाइन एम्परर की सोल मौजूद थी, जो अब यहाँ पर जुआन किंग को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी है। और जब चाहे जुआन किंग उसी डिवाइन एम्परर की पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। जैसे ही वो मॉन्स्टर दोबारा से जुआन किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जुआन किंग तो बिल्कुल ही एकदम बैडेस्ट लुक में आ चुका था। उसके अंदर से कमाल का ऑरा बाहर निकल कर आता है और वो अपनी एक उंगली से ही ऐसा ऑरा से अटैक करता है कि वह मॉन्स्टर वहां पर फट कर खत्म हो चुका था। भौकाल मचा कर रख दिया था यहाँ पर जुआन किंग ने, तो जो देखकर सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनको यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। जुआन किंग कितना ज्यादा पावरफुल हो गया। ये हमारा जुआन किंग नहीं, ये अब से हमारा डिवाइन एम्परर बन चुका है। वो लोग तो बिल्कुल दीवाने हो चुके थे जुआन किंग के, बस उसको देखते ही रह जाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जुआन किंग को और भी कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं रिस्पेक्ट के, जिनका इस्तेमाल करके वो आगे किसी भी तरह के वेपन वगैरह को हासिल कर पाएगा। लोगों ने अब यहाँ पर जुआन किंग को टाइटल दे दिया था कि जुआन किंग हो चुका है डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन वर्जन। सब जुआन किंग को बिल्कुल एक एम्परर की तरह, जैसा कि वो यहाँ पर डिवाइन एम्परर को रिस्पेक्ट दे सकते थे, वैसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। जुआन किंग के तो मजे ही हो गई थी। वो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा रहा था। सबसे ज्यादा बिल्कुल इम्प्रेस तो यहाँ पर होंगयान ही हो गई थी। वो तो पूरी दीवानी हो जाती है जुआन किंग की। इस वजह से सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसके ही यहाँ पर जुआन किंग को मिलते हैं। जुआन किंग जैसे ही होंगयान की तरफ देखता है, होंगयान के अंदर तो बिल्कुल घंटियां बजने लगती है। वो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। अब इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के बाद वहां पर एक बहुत ही कमाल का हर्ब बाहर निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने पर हर्ब मिलते थे जिससे डिसेबल की कल्टीवेशन होती है। तो इस चीज को देखकर जुआन किंग कहने लग जाता है कि इस मामूली से हर्ब की मुझे जरूरत नहीं है, ये तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुम्हें ही चाहिए तो तुम रख लो। जो सुनकर होंगयान बिल्कुल और ज्यादा खुश हो जाती है कि इतना कमाल का रिसोर्सेस यहाँ पर जुआन किंग ने मुझे ऐसे ही दे दिया। होंगयान जो थी वो यहाँ पर जुआन किंग से कहने लग जाती कि आगे जो माउंटेन का इलाका है ना, उसके अंदर और भी कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं, तो क्या हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? कहीं वहां से और भी एंशिएंट मॉन्स्टर आकर हमारे ऊपर हमला ना कर दे। तो ये सुनने की देरी थी, जुआन किंग सीधा का सीधा उसी माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि वहां जाने के बाद वहां के भी मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा सके। अंदर से बेचारा जुआन किंग की सोल उससे कह रही थी सेक्रेट वेपन से कि भाई साहब तू क्या कर रहा है, एक तो बड़ी मुश्किल से ये मॉन्स्टर मरे तो मेरे शरीर की वाट लगा देगा, अबे रुक जा। लेकिन सेक्रेट वेपन तो पूरी तरह से उसके ऊपर कंट्रोल कर चुका था। इस वजह से वो यहाँ पर रुकता ही नहीं। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हमारे इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बंदा सामने आ चुका है। अब देखना जुआन किंग के कैसे जलवे बिखरते हैं पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सेक्रेट वेपन का कंट्रोल जुआन किंग के बॉडी के ऊपर से खत्म हो जाता है। जुआन किंग से कहने लग जाती है कि तेरी भैंस के टांग गलत टाइम पे क्यों खत्म हो रहा है तू? मैं भी जा रहा हूँ माउंटेन पे, तुझे लगता है कि तेरी मदद के बगैर मैं यहाँ पर उनको हरा पाऊंगा? अबे तू भी मेरी मदद कर। जुआन किंग एक गुफा के पास आता है और वहां पर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए रुक जाता है, ताकि वो यहाँ पर पहले अपनी पावर बढ़ा
सके, पेट पूजा कर सके। यहाँ पर आकर वो अपनी पेट पूजा करता है और थोड़ा पावर वगैरह को सीखने की कोशिश करता है ताकि यहाँ पर उस माउंटेन के अंदर जाने के बाद कुछ तो वो मुकाबला कर पाएगा। वो उसी सेक्रेट वेपन से कहता है कि देखो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हुए थे ना, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उन पॉइंट के बदले क्या खरीद सकता हूँ। तो ये सुनते साथ ही वो जो सेक्रेट वेपन होता है वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस को लेकर आ जाता है और उसके अंदर अलग अलग तरह के ट्रेजर मौजूद थे। यहाँ पर स्वान किंग कहने लग जाता है कि अरे वाह, इसके अंदर तो बहुत सारे ट्रेजर मौजूद है, क्या मैं सारे के सारे को खरीद सकता हूँ? इतने सारे मिल जाएंगे तो मेरे तो मजे ही हो जाएंगे, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो सेक्रेट वेपन कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, पागल हो गया, अभी तुम्हारे पास उतने ज्यादा रिस्पेक्ट वाले पॉइंट नहीं हुए हैं, तुम्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट को गेन करनी है तभी जाके तुम अभी खरीद सकोगे बाकी के ट्रेजर। अभी तुम्हारे पास जितने रिस्पेक्ट के पॉइंट है ना, उनमें से सिर्फ तुम एक ही बॉक्स खरीद सकते हो और वो भी होगा तुम्हारी किस्मत के ऊपर कि तुम्हें कौन सा बॉक्स मिलता है। याद रखना कि तुम सिर्फ एक ही बार बॉक्स को सेलेक्ट कर पाओगे, अगर तुमने सेलेक्ट किया उसके अंदर से अच्छी चीज नहीं निकली ना तो तुम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सुनकर जुआन किंग जो था वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतने सारे बॉक्सेस हैं, इनके ऊपर तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, तो अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ये तो बिल्कुल रिस्क वाला काम हो गया ना कि मैं कुछ भी ले लूं और उसके अंदर से कुछ नल्ली चीज निकल जाए तो। लेकिन वो यहाँ पर बातें ही कर रहा था कि तभी वहां पर कई सारे पावरफुल भेड़िए आने लग जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे और उन्होंने आकर यहाँ पर जुआन किंग को चारों तरफ से घेर लिया था। वो इसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। सिचुएशन टेंस हो जाती है तो ये देखकर यहाँ पर जुआन किंग जो था वो सोच में पड़ जाता है कि अरे यार मुझे जल्दी जल्दी ट्रेजर ढूंढना होगा, कोई अच्छा ट्रेजर मिल जाए ताकि मैं यहाँ पर इन भेड़ियों की वाट लगा सकूं। तो हड़बड़ी में वो यहाँ पर एक किसी भी बॉक्स के ऊपर हाथ रख देता है, जिस वजह से यहाँ पर वो सेक्रेट वेपन कहता है कि तुम्हें तुम्हारा वेपन यहाँ पर मिल चुका है, जो तुमने बॉक्स सिलेक्ट किया है ना, अब तुम्हें वही इस्तेमाल करना होगा। जुआन किंग कह रहा था कि अरे अरे यार गलती से टच हो गया, कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा क्या? लेकिन सेकंड वेपन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि एक बार जिसको तुम टच करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, तुम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। बेचारा जुआन किंग यहाँ पर बिल्कुल टेंशन में आ चुका था कि यार जो मैंने चुना हूँ उसके अंदर से कुछ अच्छा निकलेगा या मेरी इज्जत का कचड़ा होगा। लेकिन बेचारे के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो अब क्या करे। तभी वहां पर होंगियान आकर पहुंच जाती है। वो अपने फायर लोटस के ऊपर आई हुई थी और वो यहाँ पर आकर उन भेड़ियों से कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो डिवाइन एम्पायर को तुम यहाँ पर परेशान करने के लिए आ गए, तुम उनको शांति से कल्टीवेशन करने नहीं दे सकते हो क्या? तुमने यहाँ पर डिवाइन एम्पायर को परेशान करने की कोशिश की है, इस वजह से तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन वो भेड़िए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, साफ पता चला था कि यहाँ पर होंगियान उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो तब वहां पर जुआन किंग जो होता है, जिस अभी उसने बॉक्स को सेलेक्ट किया था, उसकी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे ये होता है उसकी आंखों से बिल्कुल अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट होने लग गया था। उसकी आंखें क्या कमाल की नजर आने लग जाती है और वो जैसे ही अपनी आंखों से पावर को एक्टिवेट क्या करता है कि पूरा इलाका उसके ऑरा से भर चुका था। वो ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके सामने खड़ा रहता पाना ही बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था किसी नॉर्मल बंदे के लिए। होंगियान ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि डिवाइन एम्परर मुझे माफ करना, मैं आपका पीछा करते हुए यहाँ तक के आगे थी, लेकिन मुझे आपकी सेफ्टी की चिंता थी। मुझे लगा कि कहीं आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपका पीछा करते करते पहुंच चुकी थी। माफ करना कि मैंने आपका पीछा किया। लेकिन जुआन किंग तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसकी जो पावर एक्टिवेट हुई थी, वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके अंदर से ऐसा ऑरा बाहर निकल कर आया था कि सारे के सारे वो जो भेड़िए वगैरह थे सबकी वाट लग जाती है, सब मारे जा चुके थे। यही टेक्निक मिली थी जुआन किंग को अभी, जिसकी मदद से तो उसने यहाँ पर भेड़ियों को फाड़ कर रख दिया। जुआन किंग एकदम हैरान और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह क्या कमाल की टेक्निक थी ये तो। मुझे लगा कि गलती से मुझे ये मिल गया, लेकिन यही सबसे ज्यादा कमाल का था। जान में जाना है कि मैं यहाँ पर बच गया। मैंने सोच ही लिया था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ इन भेड़ियों के हाथों। जिस चीज से होता यह है कि होंगियान वापस से इंप्रेस हो जाती है जुआन किंग से और इस वजह से जुआन किंग को वापस से और कई सारे पॉइंट्स मिले थे। लेकिन वो इतने काफी नहीं थे कि यहाँ पर जुआन किंग एक और किसी ट्रेजर का इस्तेमाल कर सके। उसको और ज्यादा रिस्पेक्ट गेन करनी पड़ेगी अगर उसको और भी ट्रेजर चाहिए। तो होंगियान जो थी वो यहाँ पर जुआन किंग से कहने लग जाती है कि डिवाइन एम्परर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर जो है ना वो अचानक में ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं? ये इस इलाके के मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर अगर इस इलाके में होते ना तो हमारे मास्टर हमें कभी भी यहाँ पर नहीं भेजते, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर हमारे जैसे नए डिसाइपल तो बिल्कुल मारे ही जाएंगे। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि इन मॉन्स्टर को किसी और ने यहाँ पर भेजा है, दूसरे इलाके से कोई ऐसा जो यहाँ पर मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हो, और उसने खतरनाक वाले मॉन्स्टर को यहाँ पर भेज दिया, जिस वजह से यहाँ की सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ते जा रही है। माउंटेन के पास जितने भी मॉन्स्टर है वो तो और ज्यादा खतरनाक है। ये जितने भी मॉन्स्टर को हमने यहाँ पर अभी तक के मारा है, ये लोग भी मामूली नहीं थे, इन सब की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो यहाँ पर जुआन किंग कहने लग जाता है कि राजकुमारी होंगियान, तो फिर
फिर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर आ रहे हैं वो किसकी वजह से हो सकता है? तो होंगयान कहने लग जाती है कि प्लीज आप मुझे राजकुमारी मत कहिए, सिर्फ होंगयान कहेंगे ना तो भी मुझे अच्छा लगेगा। होंगयान बताने लग जाती है कि मुझे लगता है ना कि ये सारे जो मॉन्स्टर आ रहे हैं उनको भेजने वाला यीमा दाओ नाम का एल्डर है, वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है और बहुत सारे मॉन्स्टर वगैरह को ना वो कंट्रोल कर सकता है। अब जैसा कि आपको पता होगा ये वाला जो इलाका है यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर वगैरह मिलते हैं जो कि रिसोर्सेस हैं डिसाइपल के लिए, और ये जगह हमेशा से जाना चाहता है अच्छे रिसोर्सेस के लिए। तो इस जगह के ऊपर वो यीमा दाओ जो है वो कंट्रोल करना चाहता था, वो चाहता है कि ये इलाका उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन हमारे सेक्ट के जो मास्टर वगैरह थे उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यीमा दाओ को यहाँ से भगा दिया था ताकि सेक्ट के डिसाइपल यहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिस करें और अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेस को हासिल करें। इसी वजह से यीमा दाओ जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गया और उस दिन के बाद से न जाने जब भी डिसाइपल वगैरह यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आते हैं वो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, उनको जान लेने की कोशिश करता है, और जब भी उसे कोई डिसाइपल अकेला नजर आता है उसको तो वो वैसे ही मार देता है। तो मुझे लगता है कि ये काम किसी और का नहीं यीमा दाओ का ही होगा। उसी ने यहाँ पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कंट्रोल किया और सारे के सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर भेज दिया ताकि वो हम सबकी जान ले सके। अगर यीमा दाओ यहाँ पर आता है ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ही घटिया इंसान है। ये सुनकर अंदर ही अंदर वो जो जुआन की था उसकी हालत खराब होने लग जाती कि भाई साहब यीमा दाओ यहाँ पर आ गया तो मैं क्या करूंगा। एक तो माउंटेन वाले मॉन्स्टर के बारे में सुनकर ही मेरी हालत खराब पड़ी है और अब यीमा दाओ भी यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुंच गया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। नहीं, मुझे जल्दी से खुद को प्रिपेयर करना होगा भागने के लिए। लेकिन सेक्रेट वेपन वाला जो जुआन किंग था वो उसे कहना चाहता है कि भागोगे नहीं, मैं तुम्हें भागने दूंगा ही नहीं। तुम्हें ट्रेजर चाहिए ना, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है ना, तो तुम्हारे पास यही तो मौका है। यीमा दाओ यहाँ पर अगर आता है तो उसका भी बैंड बजा देना, उसके बाद लोगों की नजर में तुम तो बिल्कुल कमाल के हो जाओगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। तो जुआन किंग कहने लग जाता है कि तू यार मुझे फंसाएगा, बहुत बड़ी मुसीबत में तू फंसाने वाला है, कहीं मेरी जान ही ना चली जाए। लेकिन मजबूरी में आकर वो यहाँ पर कह देता है होंगयान से कि ठीक है, अगर यीमा दाओ भी यहाँ पर आता है ना तो मैं उनको मारने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बस बताओ कि अभी मुझे और भी कई सारे मॉन्स्टर कहाँ मिलेंगे, मैं सबको मार दूंगा और यीमा दाओ आएगा तो उसको भी जान से मार दूंगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो होंगयान यहाँ पर कहने लग जाती है कि बिल्कुल एम्परर जैसा आप कहें, मुझे उम्मीद थी कि आप इसी तरह के जवाब देंगे। तभी वहां की जमीन हिलने लग जाती है और बहुत सारा डिमोनिक ऑरा चारों तरफ फैलने लग गया था जो कि और ज्यादा मॉन्स्टर वगैरह को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और ये ऑरा किसी और वजह से नहीं फैला था बल्कि यहाँ पर एंट्री मार रहा था यीमा दाओ अपनी पूरी आर्मी को लेकर। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी आर्मी में भी बहुत सारे खतरनाक लोग नजर आ रहे थे। जुआन की ये देखकर कहने लग जाता है कि हो गया काम, लग गए मेरे, ये मुसीबत की घंटी तो अभी यहाँ पर आकर पहुंच गया। होंगयान जो थी वो यहाँ पर यीमा दाओ को देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बार तुम यहाँ पर आकर हमें नुकसान पहुंचा दोगे? नहीं, इस बार ये नहीं होने वाला क्योंकि मेरे साथ आज यहाँ पर है डिवाइन एम्परर, वो तेरी धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। मैं यहाँ पर तेरी जान लेने को तैयार हूँ और अगर मुझे कुछ होता है तो डिवाइन एम्परर वैसे भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो तूने यहाँ पर आकर अपनी ही मौत को दावत दे दी, तू मरने के लिए तैयार हो जा। जो सुनकर यीमा दाओ भड़क चुका था वो कहने लग जाते कि तुम बचकाने, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार दोगे? देखो तो जरा कि तुम लोगों के अंदर कितनी ज्यादा अकड़ आ गई है और कितनी ज्यादा पावर है तुम्हारे पास। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी बहुत ही खतरनाक बीस्ट को समन करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुआन किंग और होंगयान को जान से मार सके। अंदर ही अंदर जुआन किंग की तो फटकर हाथ में आ गई थी कि भैंस की टांग लग गए, मेरे कोई बचाओ मुझे। अबे सेक्रेट वेपन जल्दी से अपनी पावर एक्टिवेट कर, मेरे पास तो पॉइंट भी नहीं है, मैं तो ना भी यहाँ पर तेरे से ट्रेजर ले सकता हूँ ना ही तू मुझे यहाँ पर पोजेस कर रहा है। अच्छा कंट्रोल कर ले मेरे ऊपर और मुझे स्ट्रॉन्ग बना दे वरना यीमा दाओ मेरी फाड़ देगा। यीमा दाओ अपने साथियों से कहता है कि साथियों तैयार हो जाओ और जाकर खत्म कर दो इन दोनों के दोनों बचकानों को। बहुत ज्यादा उछलने की कोशिश करें, इनको भी पता चलना चाहिए कि हमसे पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है। तो यह सुनते साथ ही यीमा दाओ के जितने भी साथी वगैरह थे वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगयान और जुआन किंग की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। होंगयान यहाँ पर अपने फायर लोटस की मदद से एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाने की कोशिश करती है ताकि यहाँ पर उनके अटैक यहाँ पर ना पहुंच सके और उसे और होंगयान अपने आप को बचा सके। लेकिन तब जुआन किंग के ऊपर वही सेक्रेट वेपन कंट्रोल करते हुए होंगयान से कहना चाहते कि होंगयान साइड हो जाओ, अब मैं इनको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। पूरे फुल बैड एस मूड में आ चुका था जुआन किंग, यहाँ पर लग रहा था कि वो यहाँ पर यीमा दाओ उसके साथियों की धज्जियां उड़ा कर रख देगा, उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर निकल कर आती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्लियर तरीके से नहीं दिखाया जाता कि यहाँ पर जुआन किंग ने इन सभी की वाट लगा दी या फिर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई बेचारे जुआन किंग के साथ। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करो तो आप कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड करके लिख सकते हो, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।